हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत दिनों से ये रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है। इसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि रोज़ पढ़ा करो। और आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इतना पढ़ लिया है। और आपसे सॉरी भी बोलूँगी कि मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं। आज अचानक से मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। बहुत अच्छी बात मैंने आज इसमें अभी पढ़ी है और मैं उसको आपको रिपीट करके सुनाने वाली हूँ। ये मास परायण छठा विश्राम। अभी कौन सा मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ कि पता है, रावण को भी श्राप मिला था। रावण बहुत अच्छा इंसान था, उसके पहले जन्म में बहुत एक अच्छा राजा था। और वो जिससे हारा था ना, तो उस वो राजा मतलब जैसे दो राजा होते हैं ना, तो जो उसका मतलब विरोधी होता है ना, जिसको उसने हरा दिया था, वो एक जंगल में जाके छुप गया था। ये मैंने इसके पीछे यहाँ पे सारे मैंने पढ़े हैं। मुझे अभी उसका नाम तो एग्जैक्ट पता नहीं है। शायद पता तो है, मैं भूल गई हूँ। और भूलने से मैं आपको नाम भी बताऊँगी, कल बताऊँगी थोड़ा सा पढ़ के। और वो राजा है ना, बहुत अच्छा था। और जब अपने पूर्व जन्म में था, वो राजा इतने अच्छे से मतलब ताकतवर था और सब में परोपकार करने वाला था, ब्राह्मणों को खिलाने वाला था। प्रताप भानु उसका नाम था, जो रावण का पहले जन्म में। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मुझे दिखा है, आप देख सकते हैं, प्रताप भानु के एक सब योद्धा सूरवीर थे। हाँ, तो हुआ ये कि वो जो कपटी राजा था ना, तो जिसको उसने हराया था प्रताप भानु ने, तो वो क्या किया, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उससे मतलब वापस लड़ पाए और अपना सब कुछ छुड़ा पाए। तो वो एक है ना जंगल में जाके मतलब अपना डेरा जमाया था और एक राक्षस से उसने संधि कर ली थी। वो राक्षस है ना, मायावी था और वो उसके अधीन में हो गया था। दोनों एक दूसरे से संधि कर लिए थे। तो एक दिन ये रास्ता भटक गया था प्रताप भानु। रास्ता भटकने से क्या हुआ कि वो उसके वहाँ आ गया और उसने उसको छल कपट से इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और उसने बोला कि मेरा नाम एकांता है, मैं सृष्टि के प्रथम से हूँ और अभी तक मुझे कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ा। तो उसने कहा कि प्रताप भानु ने कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो उसने बोला कि तप और बल से सब कुछ संभव हो सकता है। अगर हम ब्राह्मणों को खुश करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और तप करें तो क्या असंभव नहीं है। तो ये जो प्रताप भानु है, उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। अब इम्प्रेस होने के बाद हुआ क्या कि वो बोला कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। वो तो उसे भगवान मानने लगा। तो उसने उसके साथ बहुत बड़ा छल किया। उसने क्या कहा कि तुम है ना कल मैं तुमको है ना तुम्हारे घोड़े पे ही नींद में ही मैं तुमको तुम्हारे महल पहुंचा दूंगा और वहाँ मैं एक तुम्हारे पुरोहित का भेष धारण करके आऊँगा और तुम मुझे अपने रसोई में खाना बनाने देना और है ना मैं जो आज्ञा दूंगा वो तुम पालन करना। तो इसने कहा ठीक है। अब इसने बोला क्या कि तुम है ना 100 करोड़ ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भोजन करवाते हैं। अब इसने तो बुला दिया बेचारा, इसको तो लगा कि वो तपस्वी है। अब इसने उसकी बात मानी। बात मानने के बाद हुआ क्या कि उस जो कपटी था ना, कपटी राजा, वो क्या किया, उसने है ना जो खाना बनाया, भोजन बनाया, उसमें मांस मिलाया। और जब मांस मिलाया तो सारे ब्राह्मण आए खाने के लिए। जैसे ही बैठे, मांस परोसा गया तो एक आकाशवाणी हुई कि जो आप लोग ब्राह्मण अगर भोजन किए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें मांस है। तो भाई ब्राह्मणों को तो बहुत गुस्सा आ गया, वो लोग बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि राजा, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें खाने पे बुलाया है, भोजन पे बुलाया है। जा, जैसे तेरी राक्षस वाली बुद्धि है ना, तो कुल समेत पूरे मतलब बोलते हैं ना कि पूरा समाज समेत, पूरा राज्य समेत तू है ना राक्षस हो जा, ऐसा करके। अब ये बेचारा डर गया कि हाँ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। फिर एक आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, ये इसमें इसकी गलती नहीं थी, लेकिन है ना इसकी गलती नहीं थी, इसको किसी ने छल किया इसके साथ। तो ब्राह्मण बोले अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बेचारा अब ये क्या हुआ, यही इंसान प्रताप भानु अपने अगले जन्म में रावण बन के आया और पूरी नगरी, जितने इसके पूरा समाज, इसका पूरा परिवार, सब राक्षस, सब मायावी। और उसने जब आकाशवाणी हुई तो ब्राह्मणों को ये भी लगा कि हमने इसको मतलब ऐसे ही श्राप दे दिया, इसकी गलती तो इतनी थी नहीं। तो बोले कि जा, तेरा तुझे मुक्ति भी मिलेगी और वो भी श्री हरि के हाथों तुझे मुक्ति मिलेगी। अब ये अभी पूरा पेज मैंने अभी आज के डेट में मैंने पढ़ा है, ये सब मैंने कल पढ़ा था। आज की डेट में मैंने पढ़ा कि रावण कितना कितना मतलब बोलते हैं ना कि
सबको कितना परेशान किया। इवन उसने ही नहीं, उसने देखा उसके महल में कि उसके पास तो एक से एक मायावी, उसके जितने भी मतलब सगे संबंधित है सब बहुत ताकतवर है। तो सबको उसने मतलब अपने मेघनाथ को सबको उसने है ना यह आश्वासन दिया, सबको बोला कि जाओ जाके तुम है ना धर्म का नष्ट कर दो, जो कोई भगवान का नाम ले उसको मार देना, जो तुम्हारे मतलब अधीन ना हो उसको पकड़ के ले आना, चाहे वो देवता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। और ये सब किया उसने, बहुत हाहाकार मचाया। अब उसके बाद शिवजी क्या कहते हैं इधर देखिए। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत ही बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को मानते ही नहीं थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसा आचरण हो वो सब प्राणियों राक्षस ही समझे। मतलब जिनकी ऐसी मतलब आचरण हो, जो माता पिता को माता पिता ना माने, गुरु को गुरु ना माने, उनसे उनकी सेवा करने की जगह सेवा करवाए, वो क्या है, उनको हमें क्या समझना चाहिए, राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की आश्रित ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई थी। और गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे विराम लूँगी, मैं इसके आगे पढ़ूँगी और फिर कल आपको और बताऊँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।